दोस्तों, कल्पना कीजिए आप इजिप्ट के तपते रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों ओर रेत ही रेत फैली है। गर्म हवा आपके चेहरे से टकरा रही है और अचानक आपकी नज़र सामने जाती है। वहां रेत के बीचों बीच खड़ा है एक विशाल पत्थर का पहाड़, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इतना रहस्यमय कि हजारों साल बाद भी इंसान इसके राज नहीं खोल पाए। कहते हैं ये पिरामिड केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इसमें छुपा है इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य। पिरामिड किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया? क्या एलियन ने बनाया था? इन सवालों ने पिछले 4500 सालों से दुनिया को हैरान कर रखा है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। लगभग 2500 बीसी यानी आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट पर राज करता था एक शक्तिशाली फराओ जिसका नाम खूफू था। खूफू को ग्रीक लोग चियोप्स कहते थे। यही वो शासक था जिसके लिए ग्रेट पिरामिड बनाया गया। कहा जाता है फराओ खुद को भगवान का अवतार मानते थे। उनके लिए मौत अंत नहीं थी, बल्कि एक और दुनिया की शुरुआत थी। और पिरामिड ये सिर्फ कवर नहीं, बल्कि आत्माओं का दूसरी दुनिया में जाने का द्वार था। अब सोचिए दोस्तों, इतना विशाल पिरामिड जिसमें करीब 23 लाख पत्थर लगे हैं और हर पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 70 टन तक है। और ये सब पत्थर लाए गए थे नील नदी के पार से बिना किसी आधुनिक तकनीक के। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मिस्ट्री है, क्योंकि पिरामिड की ऊंचाई थी 146 मीटर यानी 40 मंजिल इमारत के बराबर। और इसे बनाया गया था उस दौर में जब ना बिजली थी, ना क्रेन, ना आधुनिक औजार। तो सवाल उठता है, क्या वाकई ये इंसानों ने बनाया है या फिर इसे एलियन ने बनाया, या इसमें कोई और रहस्य छिपा है? दोस्तों, पिरामिड सिर्फ बड़ा और ऊंचा ही नहीं है, बल्कि इसमें गणित और खगोल विज्ञान का एक ऐसा ज्ञान छिपा है जो आज भी दिमाग हिला देता है। पिरामिड का चारों कोना बिल्कुल सही दिशा में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसका बेस इतना सटीक है कि साइंटिस्ट कहते हैं इसमें एरर सिर्फ 0.05% है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ग्रेट पिरामिड का एलिगमेंट इतना परफेक्ट है कि ये पृथ्वी के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन के एग्जैक्ट केंद्र के पास आता है। कई लोग मानते हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी उन्नत ज्ञान का सबूत है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े पत्थरों को इंसान बिना किसी मशीन कैसे ले गया होगा? कैसे उन्हें इतनी सटीकता से रखा गया होगा? कुछ लोग कहते हैं इसमें गुलामों की सेना ने काम किया, वहीं कुछ कहते हैं एडवांस इंजीनियरिंग थी जो अब कहीं हो गई, और कुछ लोग दावा करते हैं इसमें एलियंस का हाथ है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। और पिरामिड की ये रहस्यमय कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली रहस्य पिरामिड के अंदर छिपा है। वहां अंधेरी सुरंगें, रहस्यमय कमरे हैं और ऐसे राज जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम पिरामिड के बाहर से अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। एक संकरी अंधेरी सुरंग, चारों तरफ सन्नाटा है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। यही है ग्रेट पिरामिड का अंदरूनी संसार। पिरामिड के अंदर कई सुरंगें और कमरे हैं जिन्हें आज भी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। मुख्य रूप से इसमें 3 बड़े हिस्से माने जाते हैं। नंबर 1, किंग चैम्बर यानी राजा का कमरा। ये सबसे रहस्यमय जगह है जहां फराओ खूफू की कब्र मौजूद है, जिसके अंदर उसकी लाश रखी है। नंबर 2, क्वीन चैम्बर यानी रानी का कमरा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इसमें कोई रानी दफन नहीं मिली। नंबर 3, ग्रैंड गैलरी यानी महान गैलरी। ये एक लंबा ऊंचा गलियारा है जिसकी दीवारें ऊपर की ओर जाती हैं, जैसे ये किसी और दुनिया की ओर ले जा रही हों। दोस्तों, क्वीन चैम्बर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इसमें ना किसी रानी का नाम लिखा है और ना कोई लाश मिली। तो आखिर इसे क्यों बनाया गया? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं ये गुप्त कमरों का रास्ता है, तो कुछ कहते हैं ये खजानों का छुपा हुआ तिजोरी कक्ष। कुछ लोग मानते हैं ये एक ऐसा कमरा है जहां से ऊर्जा की रहस्यमय शक्ति मिलती थी। साल 2017 में वैज्ञानिकों ने पिरामिड को स्कैन करने के लिए मून रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। नतीजा, उन्होंने पिरामिड के अंदर एक विशाल खाली जगह खोजी। दोस्तों, ये वर्ड लगभग 30 मीटर लंबा है, यानी एक छोटे विमान के बराबर। लेकिन इसमें क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोग मानते हैं ये फराओ का असली खजाना है, तो कुछ कहते हैं ये कोई गुप्त ऊर्जा कक्ष हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई पिरामिड के अंदर खजाना है? इतिहास में कई बार चोरों और खोजकर्ताओं ने पिरामिड को लूटने की कोशिश की,
थी। कहा जाता है कि फराव के साथ सोना, चांदी, गहने और हथियार और रहस्यमयी वस्तुएं दफन की जाती थीं, लेकिन आज तक ग्रेट पिरामिड में ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। तो क्या ये सब पहले ही निकाल लिया गया था, या फिर असली खजाना अभी तक किसी अनदेखे गुप्त कमरे में छिपा है? ग्रैंड गैलरी से होकर जाने वाली सुरंगें सीधे ऊपर किंग चैम्बर तक पहुंचती हैं। वहां एक विशाल ग्रेनाइट का ताबूत रखा है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। खाली ताबूत देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। तो क्या फराओ की लाश कभी वहां थी ही नहीं, या फिर फराओ की असली कब्र किसी और गुप्त जगह पर है? अब आते हैं उन सबसे अजीब थ्योरीज पर जिन पर आज भी बहस होती है। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड का डिजाइन सिर्फ एक कब्र के लिए नहीं था, बल्कि ये किसी ऊर्जा स्रोत यानी एनर्जी मशीन की तरह काम करता था। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि पिरामिड की आकृति खुद कॉस्मिक एनर्जी को पकड़ती है। कुछ कहते हैं ये एक खगोल वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी थी, और कई लोग मानते हैं इसमें एलियन सभ्यता की मदद थी, क्योंकि उस दौर का इंसान इतना एडवांस नहीं था कि वो इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग कर सके। दोस्तों, जितना हम पिरामिड के अंदर उतरते हैं उतने ही सवाल खड़े होते जाते हैं। हर कमरा, हर सुरंग जैसे कोई छुपा हुआ राज अपने अंदर समेट रहा हो। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या पिरामिड सिर्फ एक कब्र था, या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा राज छिपा है? कई इतिहासकार कहते हैं पिरामिड सिर्फ फराओ खुफू की कब्र थी, लेकिन इसके पक्ष में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोई ममी नहीं मिली, कोई सोने चांदी का खजाना नहीं मिला, सिर्फ एक खाली ग्रेनाइट का ताबूत पड़ा है। तो क्या वाकई फराओ कहीं और दफन था, या फिर पिरामिड का मकसद कभी कब्र बनना था ही नहीं? कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं पिरामिड दरअसल एक पावर प्लांट था। इसकी आकृति कॉस्मिक एनर्जी को खींचने की क्षमता रखती है। पत्थरों की संरचना इस तरह की गई है कि ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंस पैदा करता है। साल 2020 में एक रिसर्च ने दावा किया कि पिरामिड की शेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंट्रेंट करती है। तो क्या ये इंसानों का पहला एनर्जी जनरेटर था? दोस्तों, अब आती है वो थ्योरी जो शायद आपने पहले भी सुनी होगी। क्या पिरामिड एलियंस ने बनाया था? क्योंकि इतना भारी पत्थर इंसान कैसे ढो सकते थे? इतनी परफेक्ट गणना कैसे संभव थी? कुछ लोग मानते हैं पिरामिड असल में एलियन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये सच या कल्पना है, इसका जवाब कोई नहीं जानता। इजिप्ट के लोग मानते हैं मौत के बाद आत्मा एक और दुनिया में जाती है। पिरामिड उस दुनिया का गेट है। वहीं कुछ लोग कहते हैं पिरामिड को इस तरह डिजाइन किया गया कि ये आत्मा को अमरता की ओर ले जाए। शायद इसीलिए पिरामिड को स्टेयरवे टू हेवन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले। पिरामिड आखिर किसने और क्यों बनाया? क्या इसमें छिपा है फराओ का असली खजाना? क्या ये कब्र थी, ऊर्जा केंद्र था, या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान ने इसे खुद बनाया या किसी और सभ्यता की मदद से बनाया? 4500 साल बीत गए, लेकिन पिरामिड आज भी खड़ा है, समय को चुनौती देता हुआ। हर साल लाखों लोग इसे देखने जाते हैं, लेकिन जो देख नहीं पाते वो है इसके अंदर छिपे हुए सच्चे रहस्य। शायद एक दिन जब विज्ञान और इतिहास की सीमाएं टूटेंगी, तब हमें ग्रेट पिरामिड का असली राज पता चलेगा। लेकिन तब तक ये पिरामिड इंसानों के लिए एक पहेली बना रहेगा।